हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण में हमारे घर में जो विराजमान छोटे से लाला हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी सेवा हम किस प्रकार करें, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें, तो जैसे कि आप सबको पता है, देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा जो है 8 नवंबर की है, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से आज 7 नवंबर को मनाई जा रही है। तो कार्तिक पूर्णिमा तो हम 7 को मना लेंगे, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, जो घर में ठाकुर जी विराजमान है, छोटे से लाला विराजमान है, उनकी सेवा हम किस प्रकार करें कि चंद्र ग्रहण में हम ठाकुर जी की सेवा को नहीं छोड़ सकते, सेवा तो हमें करनी है। तो हम आपको बताते हैं कि 8 तारीख को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है शाम 5:11 से लेकर शाम के 6:49 पर। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम होता है, मैं तो अपने यहाँ का टाइम आपको बता रही हूँ। अगर आप पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस शहर में किस टाइम के अकॉर्डिंग वो ग्रहण जो है लग रहा है, किस समय शुरू हो रहा है और किस समय ख़त्म हो रहा है। और जो उस ग्रहण का जो सूतक है, आप लोग जानते होंगे कि सूतक पहले ही 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो उस ग्रहण का जो सूतक है 8:10 पे लग जाएगा। अब सूतक लगने के बाद हम ठाकुर जी को तंग नहीं करेंगे, ठाकुर जी को छुएंगे नहीं, उससे पहले क्योंकि जो मंदिर भी होते हैं हमारे बड़े बड़े धर्म स्थान हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, या हमारे मोहल्लों के, हमारे कॉलोनियों के, हमारे शहर के जो मंदिर हैं, सबके पट बंद हो जाएंगे, सब देव दर्शन देना बंद कर देंगे जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण में ये दर्शन नहीं देंगे। और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, राहु केतु की वजह से लगता है, ये सब आप लोग जानते हो, कथा से भली भांति परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वो कथा भी सुनाऊंगी कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों बार बार लगता है। और जो ये चंद्र ग्रहण है, ये सदी का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो सुबह 8:10 पर सूतक लग जाएगा। अब ये प्रश्न है कि हम ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह 5 बजे आपने उठ जाना है। सुबह 5 बजे आपने उठ जाना, उठ के फटाफट आपने स्नान करना है। हो सके तो, अगर संभव हो तो गंगा जल घर में हो तो गंगा जल से आपने स्नान करना है, और फटाफट स्नान करके आपने सुबह 5 बजे ही अपने गोपाल जी को उठा देना है। आपने उठा के उनको भी आपने स्नान कराना है, उनको भी भोग, जो खाने की वस्तु है, जो भोग में आप लगाते हैं, वो सारा आपने ठाकुर जी को भोग वगैरह दे देना है। ठाकुर जी को खूब अच्छे तरह से खिला देना है, और ठाकुर जी को बोलना है, प्यारे आज चंद्र ग्रहण है तो आप पेट भर के अभी खा लीजिए, फिर हम चंद्र ग्रहण में आपको खाने के लिए नहीं देंगे, आप पेट भर के अभी खा लीजिए। तो ठाकुर जी को आपने भोग लगाना है। भोग लगा के ठाकुर जी को फिर आपने क्या करना है, 8 बजने से पहले या यूँ कह लीजिए कि बस सूतक लगने से पहले 8 के भी आप सोचिए कि 6-7 बजे ही आपने ठाकुर जी को दोबारा सुला देना है। यानी चंद्र ग्रहण के दौरान ठाकुर जी का पेट भरा होगा, ठाकुर जी चैन की नींद सोए रहेंगे, वो ना परेशान नहीं होंगे, तंग नहीं होंगे। और क्या करना है, ठाकुर जी के पास एक जल का लोटा रखना है, उसमें तुलसी दल आपने डाल देना है। और ठाकुर जी के पास थोड़ी सी, क्योंकि हैं तो बालक छोटे हैं, कभी बीच में आंख खुल जाए, भूख लग जाए, अब चंद्र ग्रहण भी है और ठाकुर जी की भी सेवा अधूरी न रह जाए, और चंद्र ग्रहण का भी हमने देखना है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी टॉफ़ी और ड्राई फ्रूट एक कपड़े में बांधने हैं, बांध के उसमें तुलसी दल आपने रख देना है ठाकुर जी के पास, और कहना है, प्यारे हम आपके पास ये जल रख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट, ये टॉफ़ियाँ रख रहे हैं, इसमें हमने तुलसी दल डाल दिया है। अगर आपकी बीच में नींद टूटे तो आप इसमें भूख लगे तो खा लेना। वैसे तो ठाकुर जी को आप इतना खिला देंगे, उनका पेट भर जाएगा, वो उठेंगे नहीं बीच में। तो आपने ठाकुर जी को सुला देना है। तुलसी जरूर, ये बात का ध्यान रखें, तुलसी जरूर उसमें डालनी है, जल में भी, और जो ड्राई फ्रूट बांध के आपने ठाकुर जी के पास रखा है उसमें भी आपने तुलसी डालनी। अगर आपके पास घर में तुलसी की माला हो, या चाहे अगर हरे पत्तों की माला ना हो, चाहे गले में धारण करने वाली माला हो, तो बेशक आप वो भी ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। आप खुद भी धारण कीजिए, क्योंकि जिसके गले में, जिसके कंठ पे तुलसी लगी हो, जिसने तुलसी को बांधा हो, उसके ऊपर ग्रहों का, किसी भी ग्रहों का दुष्प्रभाव कभी नहीं होता। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का भी दुष्प्रभाव नहीं होता। और वैसे तो ये ठाकुर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, सृष्टि रचाने वाले हैं, पालन करता है, इनके ऊपर तो क्या ही ग्रहण का असर होगा। लेकिन फिर भी हम जब ठाकुर जी को घर में पधराते हैं, ठाकुर जी को एक फैमिली का मेंबर बनाते हैं, कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई बंधु मानता है, जो जो आपके भाव है, उस भाव से जब हम इस ग्रहण को मानते हैं तो ठाकुर जी को भी ग्रहण का कोई असर ना हो, उस भाव से हम ठाकुर जी की सेवा उसी प्रकार करते हैं। तो अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो ठाकुर जी के पास सराहने पे रख दें। फिर आपने क्या करना है, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए,
यानी शाम को 5 किसी जगह पे 5:20 पे होगा, किसी 6:20 पे होगा, किसी जगह पे 6:19 पे होगा, किसी जगह पे 6:49 पे होगा। तो उस हिसाब से आप अपने शहर का समय देख लीजिएगा किस समय शुरू हो रहा है। उसके हिसाब से जब आपके शहर में चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए तब भी आपने ठाकुर जी को उसके आधे घंटे बाद उठाना है, उसी टाइम नहीं उठाना है। क्योंकि जब ग्रहण जो होता है मोक्ष के ऊपर होता है, जब वो छूट जाता है तो चंद्रदेव बहुत कष्ट में होते हैं। जब हम कहीं असहनीय पीड़ा को सहते हैं, चाहे वो पीड़ा दूर हो जाती है, उसके बाद हम बहुत ही रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो उस ग्रह का दुष्प्रभाव पूरी सृष्टि से हटते 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 थोड़ा सा समय बाद में भी लेता है। चाहे चंद्र ग्रहण चला जाता है, लेकिन 15-20 मिनट आधा घंटे तक का बाद का टाइम भी आप छोड़िए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को आपने शाम को 7 बजे उठाना है। और जितना हो सके जब चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा हो, चंद्र ग्रहण के दौरान जितना हो सके आप हरि भजन कीजिए, मंत्र जप कीजिए। जिस मंत्र को आप जपते हैं, जो आपका गुरु मंत्र है या जिस मंत्र को आप मानते हैं, जितना हो सके जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र है, आप ये जप सकते हैं। बहुत ही सरल मंत्र है और महामंत्रों में इसकी गिनती आती है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब ठाकुर जी हमारे सो रहे होंगे उस दौरान आपने इन मंत्रों का जप करना है। और जब चंद्र ग्रह मोक्ष प्राप्ति कर रहे होंगे तब भी आपने इन मंत्रों का जप करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ठाकुर जी को छूने से पहले आपने क्या करना है, आपने पूरे 7 बजने से पहले पहले जब चंद्र ग्रहण छूट जाए आपने गंगा जल में स्नान करना है। और जो स्नान करते वक्त जो आपके घर में नींबू होगा अगर, तो नींबू को निचोड़ लेना है उसमें पानी में और उससे स्नान करना है। और जो वस्त्र आपने धारण किए हुए हैं वो वस्त्र भी आपने निकाल देने हैं। जो ग्रहण के दौरान आपने धारण किए होंगे वो वस्त्र भी निकाल देने हैं। स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना है, उन वस्त्रों को भी आपने नींबू के पानी में ही धोना है। फिर उसके बाद आपने ठाकुर जी को उठाना है। ठाकुर जी को उठाते ही आपने सबसे पहले ठाकुर जी को भी नहलाना है। उसी तरह आपने तुलसी दल, यमुना जल या फिर नींबू निचोड़ के उस पानी में ठाकुर जी का स्नान कराना है। जो ठाकुर जी ने भी उस समय वस्त्र धारण किए होंगे उसको भी आपने नींबू पानी से धोने हैं। और पूरे घर में आपने झाड़ू पोछा करके गंगा जल छिड़क के उस घर को पवित्र करना। हाँ, लेकिन एक बात का आपने ध्यान देना है, ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना है। इस विषय में मैंने पहले भी आपको कई वीडियो दिए हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते होंगे, आप कहेंगे तो मैं आपको और भी ठाकुर जी के स्नान के बारे में वीडियो दूंगी। तो पूरे घर में आपने झाड़ू पोछा करना है। उस पोछे में भी आपने नींबू निचोड़ना। नींबू क्यों निचोड़ते हैं? नींबू इसलिए निचोड़ते हैं, नींबू जो है ये ग्रहण की जो नेगेटिविटी है ना, जो बुरा प्रभाव है उसको काटता है। तो इसलिए झाड़ू पोछे को भी आपने नींबू से धुलाई करनी है। फर्श की झाड़ू पोछे में भी नींबू डालना है। और एक चीज़ आप और कीजिए, ग्रहण के दौरान जब आप सूतक लग जाता है, हर कमरे में हो सके तो एक नींबू के 4 पीस कीजिए, एक एक टुकड़ा हर कमरे में रखिए। जब ग्रहण खत्म हो जाए, पूरा चंद्रमा मोक्ष हो जाए, फिर आपने क्या करना है, एक हाथ में ग्लव्स वगैरह डाल के वो सारे नींबू को इकट्ठा करना है और बाहर कहीं दूर जाके फेंक आना है। तो आपने इस तरह करना है। फिर ठाकुर जी अब इतनी देर के सोए हुए हैं, भूखे हैं ठाकुर जी, तो उनको भूख लगती है, क्योंकि हमारे प्यारे को भूख बहुत अधिक लगती है। तो आपने क्या करना है, ठाकुर जी को स्नान करा के वस्त्र बदल के ठाकुर जी की पहले तो आपने आरती करनी है। ठाकुर जी की वैसे तो ये अपने आप में शुद्ध है, इनसे ऊपर कौन शुद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हमारे रीति रिवाज बने हुए हैं, जो अब बड़े बड़े मंदिरों में भी जाएंगे वहाँ भी फिर ग्रहण के बाद आरती होती है, शुद्धिकरण होता है। स्नान कराने के बाद, ठाकुर जी के वस्त्र बदलने के बाद, उन वस्त्रों को धोने के बाद आपने ठाकुर जी की आरती करनी है। खूब अच्छी तरह से ठाकुर जी को कपूर की आरती, घी के दिए की आरती आपने आरती करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने फ्रेश खाना बनाना है। फ्रेश जैसे जो भी आप दाल चावल सब्जी फुल्का बनाते हैं, फ्रेश ही आटा गूंदना है, फ्रेश ही चावल बनाने हैं, फ्रेश ही दाल बनानी है। उसका भोग आपने ठाकुर जी को लगाना है। और एक काम आपको और अवश्य करना है, जब ग्रहण खत्म हो रहा था, जब चंद्रमा का मोक्ष हो रहा होता है, उस दौरान ग्रहण के दौरान ही आपने संकल्प लेकर जो चंद्रदेव की वस्तुएं हैं, जैसे चावल, दूध, चीनी, रुई, कपूर, सफ़ेद कपड़े, ये सब का संकल्प लेके अलग निकाल लेने हैं। नारियल, मूली, राहु की चीज़ें, तो ये सब दान के लिए आपने निकाल लेने हैं। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो किसी भी ब्राह्मण को ये सब चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जब आपके घर में गोपाल जी हैं तो ग्रहण के दौरान किस तरह आपने गोपाल जी की सेवा करनी है। क्योंकि जो गोपाल जी की सेवा
सेवा हमारी किसी भी हाल में छूटनी नहीं चाहिए। हमारे गोपाल जी जो हैं, हमारे लालन जो हैं, इनकी किसी तरह ये ना हो कि ग्रहण चालू हो जाए, वो भूखे रह जाएं या इसी तरह बैठे रह जाएं। तो चलो ये तो सब बातें अलग है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा किसी हाल में नहीं छूटनी चाहिए। तो इस तरह मैंने आपको बहुत सरल विधि आपको बताई है किस प्रकार ग्रहण में आप अपने ठाकुर जी की पूरी सेवा करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी तरह की भी कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उत्तर दूंगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।